हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। क्लास 10th का हिंदी चैप्टर लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एकदम शॉर्ट नोट्स है। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत होगा, ऑब्जेक्टिव तो फुल कंप्लीट हो जाएगा। इतना शॉर्ट पढ़ लीजिएगा बनाए जिसमें से देखिए हम पॉइंट लिखे थे, चैप्टर वैप्टर का नाम लिखे थे, जैसे लिख दिए थे। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड कर दिए काज नहीं कैसे, जो पॉइंट होता है वही डिलीट हो गया। चलिए वो डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम हम था, यहाँ पर हम क्लास 10th लिख दे रहे हैं। उसके बाद से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे तो है नो, आप लोग पढ़ सकते हैं नो, नीचे है सब कुछ। आप लोग का टेंशन नहीं है, उससे मिले चाहे ना मिले, सही कंटेंट मिल रहा है नो आप लोग के। चलिए, भीमराव अंबेडकर, इस चैप्टर का नाम था, बता दे रहे हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इस श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसका लेखक थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर थे। और श्रम विभाजन जाति प्रथा को क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं कि कहानी कहते हैं कि ललित निबंध कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ललित निबंध कहते हैं, निबंध कहते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा को निबंध कहते हैं। चलिए अब बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, इधर उधर के बात नहीं। देखिए, भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार माने क्या होता है? महार जाति के माने डोम। चलिए, अब इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। और दूसरा नाम, भीमराव अंबेडकर का दूसरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर। और पिता के नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर के पिता के नाम क्या था? रामजी मालोजी सतपाल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की माता के नाम था भीमाबाई। और अपने माता और पिता के एक कौन संतान थे? अपने माता पिता के संतान बाबा साहब 14वीं और आखिरी संतान थे। अपने माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे भीमराव अंबेडकर। और पत्नी, भीमराव अंबेडकर के पत्नी, इनका पहला पत्नी का नाम था रामाबाई अंबेडकर तथा दूसरी पत्नी का नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर था। और बाबा साहब के बच्चे का नाम था यशवंत अंबेडकर। बाबा साहब के बच्चे का क्या नाम था? यशवंत अंबेडकर। चलिए, इतना तो बेसिक आप लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक योग्यता माने क्वालिफिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे कोई पूछ लेगा आपका क्वालिफिकेशन है तो आप लोग बताइएगा मेरा 12th है, ग्रेजुएशन है, नीट है, IIT है, ये सब बताते हैं ना। वैसे ही भीमराव अंबेडकर जी का यह क्वालिफिकेशन था। इन्होंने क्वालिफिकेशन किस किस विषय में किए थे, उनके बारे में कहाँ किए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, मुंबई विश्वविद्यालय में BA किए थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में MA, PhD, LLD किए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स MSc और DSc, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ किए थे। बड़ौदा नरेश के प्रत्याशन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। न्यूयॉर्क अमेरिका देगा तो न्यूयॉर्क नहीं देगा, न्यूयॉर्क देगा तो अमेरिका नहीं देगा, देखिएगा ऑब्जेक्टिव में। फिर वहाँ से लंदन से इंग्लैंड गए थे और वकालत की भी पढ़ाई किए थे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की पढ़ाई किए थे। अब आगे बढ़ गए। अब देखिए, यहाँ से उनके
उनके चिंतन एवं रचनात्मक के प्रमुख 3 प्रेरक व्यक्ति थे। बाबा साहब के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3 थे। कौन कौन? ज्योति, कबीर और ज्योति फूले। ये बाबा साहब इन तीनों को अपने गुरु मानते थे और इनका रचना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख रचनाएं एवं भाषा है। इसमें से हम बता दे रहे हैं 3 इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आप लोग 3 देख लीजिएगा तो उतने ही से आप लोग का काम हो जाएगा। एनी टाइम 3 ही पूछता है एग्ज़ाम में। एक या एक दो गो हुआ, एक और रुक जाइए थोड़ा सा, कहाँ गया एक? बुद्धा एंड हिज धम्मा, यही तीनों आप लोग के इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम तो पूरा कराइए देंगे। देखिए बता दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनिस्ट एवं डेवलपमेंट द अनटचेबल्स हु आर शूद्रोज बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किया गया था रूपांतर। एलिशन ऑफ द कास्ट के रूपांतर किसके द्वारा किया गया था? आप लोग का जवाब आएगा ललई सिंह यादव के द्वारा। संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, निबंध है, आप लोग याद करिएगा, आता है एग्जाम में। देखिए श्रम विभाजन, जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किया जाते हैं तो इसे श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है? श्रम मतलब काम हो गया, विभाजन माना अलग अलग काम को करना, अलग अलग काम को। श्रम माने काम करना, विभाजन माने अलग अलग काम को कराना, अलग अलग काम को करना। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग में काम हो रहा है, जिसमें अलग अलग काम हो रहा है। कोई ईंट लानता होगा, कोई सीमेंट जोड़ता होगा, कोई सेटरिंग बांधता होगा, कोई रड लगाता होगा, ये अलग अलग काम होता है। इसलिए श्रम विभाजन का अर्थ ही होता है यह। अब आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति के आधार पर लोगों को कामों में बांटना श्रम विभाजन और जाति प्रथा का काम ही था। जाति के आधार पर लोगों को कामों को बांटना। जैसे लोहार का बेटा होगा, जब वो लोहा ही बनाएगा, पीटेगा, लोहार ही काम करेगा। बढ़ई का बेटा होगा, वो बढ़ई का काम करेगा। बढ़ई के काम छोड़कर दूसरा काम कर ही नहीं सकता है, उसको परमिशन नहीं है कि दूसरा काम करे। जैसे यादव का बेटा दूध दूह रहा है, इसको काम मिला है भैंस चराए, गाय दुहे, यही इसका काम रहेगा, उसके अलावा दूसरा काम ही नहीं कर सकता है। काम दूसरा करेगा तो इसको दंड मिलेगा। मोची का बच्चा, वो मोची ही की काम करेगा, दूसरा काम सोचेगा करने के लिए तो उसको दूसरा काम किया ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही चलता था पहले।
अब देखिए यहाँ पर जाति के पोषक है, जाति के पोषक हैं सब। और जाति के विरोध कौन करते हैं? भीमराव अंबेडकर। जाति के पोषक यह हैं विरोध भीमराव अंबेडकर। हाई सब बैठकर पोषकों को समर्थक कर रहे हैं। जैसे देखिए, कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानना, श्रम विभाजन के लिए आवश्यकता मानना। जैसे पंडित होगा जो पत्रा पढ़ता होगा पत्रा ही पढ़ेगा, मोची का बच्चा मोची, समर्थक बैठकर कर रहा है सब। भीमराव अंबेडकर जी इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रुचि नहीं, जिसको रुचि नहीं है जो काम करने के लिए वो काम नहीं कर सकता है, भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। यह समर्थक बैठकर कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो जिस जात से आता है उसी जात के काम मिला है वहीं काम करेगा। तो वहीं भीमराव बाबा साहब विरोध कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति को और माँ के पेट में ही काम तय कर दिया जाता था। जब माँ गर्भवती रहती थी तभी उसको देखकर बोल दिया जाता था कि आपका बेटा होगा तो यही काम करेगा, उसको दूसरा काम नहीं किया दिया जाएगा। पहले का रूल था। वहीं यहाँ पर बोल रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातिवादियों के विरोध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरे उत्तर होगा कि मेरे आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं है? स्वतंत्र के बारे में भीमराव अम्बेडकर जी बात करते थे, वही बोल रहे हैं। भ्रातृत्व, आर्थिक भाईचारों के किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अभी चैप्टर हुआ द एंड। अब यहाँ से मेरा यूट्यूब का चैनल क्या नाम है? यूट्यूब का चैनल का नाम है JIRA0123। आप लोग सर्च करिएगा, यह मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है, ये आ जाएगा। आने के बाद आप लोग उस पर पढ़ लीजिएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम कल लेकर आएंगे, इसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए अब रखते हैं।